Question number 5, exercise 2.1, NCERT. Chapter is relation and functions, and we are doing Cartesian product. A सेट दे रखा है -1 1, A सेट दे रखा है -1, 1. फाइंड A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, कार्टेशियन प्रोडक्ट A, यानी A की 3 बार प्रोडक्ट करनी है एक तरह से, है ना। पहले A की A से करो, जो आंसर आएगा फिर उसकी A से करो। ठीक है बेटा। सर फिर बताना ये वाला। बता रहा हूं बेटा, आपको A सेट दे रखा है ना। यस सर। A इंटू A कैसे आएगा? A की A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लोगे। यस सर। जो आंसर आएगा A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। 4। उस 4 की फिर A से करनी है। A में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे? 8। 8। देखो कैसे करना है। A को आप 2 बार लिख लो। A को कितनी बार लिख लो बेटा? पहले हम A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे पहले? हाँ, A और A की। तो यानी A दे रखा था, उसी को दोबारा से लिख लिया। ठीक है बेटा, उसी को दोबारा से लिख लिया। अब हम A की A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। A की A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो पहले -1 का पेयर किससे बनेगा? -1 से। यस सर। पहला पेयर बनेगा -1 का और -1 का। दूसरा पेयर किसका बन सकता है? -1 और 1 का। दूसरा पेयर किसका बन सकता है? -1 और 1। हाँ, -1 और 1 का। तीसरा पेयर किसका बन सकता है? 1 और -1 का। तीसरा पेयर किसका बन सकता है? 1 और -1। 1 और -1 का। और चौथा पेयर किसका बन सकता है बेटा? 1 और 1। 1 और 1 का। दोबारा देखो एक बार दोबारा देखो। हमें A सेट दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। पहला -1 है, दूसरा 1 है। ठीक है बेटा। हमें A की A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। जो आंसर आएगा उसकी फिर A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसका मतलब हमने A को दोबारा से लिख लिया। हमने A को दोबारा से लिख लिया। पहले हम A की कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे निकाल रहे हैं? A से। अब A में 2 एलिमेंट हैं, इस A में भी 2 एलिमेंट हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। कैसे? पहले -1 का -1 से पेयर बन जाएगा, फिर -1 का 1 से पेयर बन जाएगा, फिर 1 का -1 से पेयर बन जाएगा बेटा, और फिर 1 का 1 से पेयर बन जाएगा। तो क्या A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है सभी को? यस सर। कल्पना, यस सर। दीपक, यस सर। अब A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हो गई, और ये आपका A हो गया। अब A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हो गई जिसमें 4 एलिमेंट हैं। A और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने है बेटा, जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। अब उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको A से निकालनी है। वो बनेगी A इंटू A इंटू A। पहले आप -1 का ट्रिपलेट बनाओगे। इसमें कितने कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट आएंगे। कितने कितने एलिमेंट आएंगे? 3। हाँ, इसका मतलब ये -1 इन चारों के साथ एसोसिएट हो जाएगा। पहले वाला -1 इन चारों के साथ एडजस्ट हो जाएगा ना।
अगर ये पहले वाला इन चारों के साथ हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे? फोर। अरे 4 बन जाएंगे भाई। ये -1 इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, कितने हो जाएंगे? फोर। 4 और फिर बेटा बाद में जो 1 है, बाद में जो 1 है वो भी पहले के साथ भी होगा, सेकंड के साथ भी होगा, थर्ड के साथ भी होगा और फोर्थ के साथ भी होगा। 4 पहले आ जाएंगे, 4 बाद में आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8। देखो कैसे, -1 को यहां एडजस्ट करो। तो कैसे एडजस्ट करोगे बेटा? देखो -1 पहले लिख लो, चलो तो तीनों -1 आ गए। -1 को मैंने चलो शुरू में लिख दिया, क्या तीनों -1 आ गए? यस सर। फिर इसमें भी -1 पहले लिख दो, दूसरे वाले में भी -1 पहले लिख दो, तो क्या आएंगे बेटा? -1 -1 और 1 है ना। पहले तो ये वाला -1 आ जाएगा, फिर ये वाला -1 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। हाँ, अब -1 को थर्ड के साथ एसोसिएट कर दो। अब -1 को थर्ड के साथ एसोसिएट करोगे तो -1 फिर 1 आपका दे रखा है और -1 भी आपका दे रखा है ना बेटा। ये -1 पहले लिख दिया, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? -1। -1 और फिर -1 को सबसे लास्ट के साथ, फिर -1 को सबसे लास्ट के साथ, यानी -1 और ये दोनों तो 1 है, ये दोनों तो क्या है बेटा? 1। 1। तो यानी -1 1 और 1। क्लियर है ये? यस सर। मोहित? यस तो कितने बन गए बेटा? पहले 4 बन गए ना, ये क्या बन गए? पहले 4 सेट बन गए। हाँ, अब बेटा 1 को इन चारों के साथ करना है, तो 1 कौन से नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे ना। यस सर, पहले पे आएगा। तो 1 को लगाओ इसके साथ, तो 1 -1 पहले है ही, 1 हमने अटैच कर दिया, -1 पहले है, ठीक है। यस सर। फिर 1 को सेकंड के साथ अटैच करो, 1 को सेकंड के साथ अटैच करो, यानी 1 -1 और 1, यानी -1 और 1 तो था ही, आपने 1 अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? 1। 1। अब 1 को तीसरे के साथ अटैच कर दो, 1 को तीसरे के साथ अटैच कर दो बेटा। 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। और अब 1 को लास्ट के साथ अटैच कर दो, 1 को लास्ट के साथ अटैच कर दो, तो तीनों क्या आ जाएंगे? 1 1 1। हाँ, तीनों 1 आ जाएंगे। तो टोटल काउंट करो कितने बन गए ये? 8। 8। टोटल काउंट करो बेटा कितने बन गए ये? और यहां कितने बने थे? 4। तो इसमें कितने पेयर में नहीं, ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट है एक में। कितने कितने एलिमेंट हैं? 3। हाँ, नोट करो इसको टोटल। अभी तक हमारे पास ए और बी सेट दे रखे होते थे, हम ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है, हमें ए और बी निकालना है, हमें ए और बी निकालना है। तो देखो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। कितने एलिमेंट हैं टोटल ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 4। 4 कितने एलिमेंट हैं ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 4। आपको पता है जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से होता है ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट एलिमेंट
या तो ए है या बी है। फर्स्ट एलिमेंट दो में ए है, दो में बी है, लेकिन सेट में तो ए को एक ही बार लिखोगे ना। Yes, sir. तो बेटा क्या ए सेट में एलिमेंट ए और बी नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. क्या ए सेट में एलिमेंट ए और बी नहीं हो जाएंगे? सर हो जाएंगे। और बी सेट में एलिमेंट सेकंड वाले होंगे, बी सेट में एलिमेंट सेकंड वाले होंगे, यानी या तो एक्स होगा या वाई होगा, या तो एक्स होगा या Yes, वाई sir. होगा, है ना बेटा? क्योंकि बी सेट में बाद वाले एलिमेंट होंगे, सेकंड वाला एलिमेंट या तो एक्स है या वाई है, या तो एक्स है या वाई है। तो ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से बन गए बताओ सभी? ए सेट के ए और बी, और बी सेट के एक्स वाई। X and Y. कोमल, Yes, sir. ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं? Sir, A और B. और बी सेट में? X और Y. हाँ सही है बेटा, बिल्कुल सही है, शाबाश। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखी थी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखी थी। हमें क्या निकालना था? ए और बी। क्या निकालना था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट में एलिमेंट दे रखे हैं। ए सेट के एलिमेंट नोट करो। ए सेट में है 1 2, ए सेट में एलिमेंट है 1 2, बी सेट में है 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, सी सेट में है 5 6, सी सेट में है बेटा 5 6, और डी सेट में है 5 6 7 8। ए सेट में दो एलिमेंट हैं 1 और 2, बी सेट में चार एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सी सेट में फिर दो एलिमेंट हैं 5 6, और डी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. और वेरीफाई करना है बेटा फर्स्ट पार्ट में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, पहले बी और सी में इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो बी और सी दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में कॉमन है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बी और सी दोनों में कॉमन है? 5. हाँ, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बी और सी दोनों में कॉमन हो, है ना? Yes, sir. तो फाई आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? फाई, यानी नल सेट। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 5. फाई। तो यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई क्या बन जाएगा? ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई है ना बेटा? 5. तो कितना आ जाएगा ये? 5. फाई आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा ये? 5. हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कितना आ गया? नल सेट। Yes, sir. और राइट हैंड साइड में पहले ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, और फिर किसकी निकालोगे? ए और C. हाँ, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो।
पहले बेटा ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और बी में, 4 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे टोटल 8 8। देखो क्या क्या आएगा 1 1 आएगा, बोलो सभी क्या क्या आएंगे 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 आएगा 1 3 yes 1 sir 4। 1 4 अब 2 2 1 कौन से आएंगे 2 वाले 2 1 2 1 2 2 2 2 आगे 2 3 और 2 4 2 2 4। 4 तो ये आ जाएंगे बेटा टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे ये 8 8। मोहित ठीक है बेटा? हाँ सर। प्रिया यस सर। तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। अब हमें निकालना है ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालना है A and C Cartesian product हाँ ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और सी में 2 तो कितने हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 कौन कौन से? जैसे 1 5 बन जाएगा 1 1 5 5 1 5 बन जाएगा 1 1 6 बन जाएगा, है ना? yes sir फिर 2 5 2 बन 5 जाएगा 2 और 6 6 बन जाएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 4 अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। क्या ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में और ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कॉमन है? no sir चेक करो ध्यान से अमन। अमन चेक करो कोई कॉमन है क्या? नो सर। तो फाई आ जाएगा बेटा ये, है ना? नल साइड आ जाएगा फाई। यस सर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई? yes sir तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, Cartesian हाँ नोट करो बेटा शाबाश इसको फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। फटाफट नोट करो इसको। कोमल आया बेटा कि ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सबसेट है बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसका सबसेट होगी? B और D की Cartesian product सबसेट का मतलब होता है कि ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी उसके सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे आपको? बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है ना? yes sir सबसेट का ये मतलब होता है बेटा जब आप ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे वो तो इजीली निकल जाएगी। लेकिन सबसेट कैसे प्रूव होगा? ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आएंगे, कितने आएंगे? ए में 2 एलिमेंट हैं और सी में भी 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? है बेटा 4 4। किस किस की करनी है? ए की और सी की। किस किस की करनी है बेटा? A और हाँ तो 1 5 बोलो 1 5 1 6 है ना? yes sir 1 5 5 2 6 1 6 2 5 2
2 6। 2 6 तो कितने एलिमेंट आए? 4 इसी तरह से बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। मोहित बताओ बेटा क्या आएगी? मोहित, बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। मोहित, 1 5 हाँ 1 5 1 शाबाश, 6 1 6 1 7 1 7 शाबाश, 1 8 हाँ ठीक है, आगे 2 5 2 6 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 2 8। एक मिनट, एक मिनट। कल्पना आगे बताओ बेटा, कल्पना आगे बताओ। 3 3 5 शाबाश, 3 3 3 6 3 7 आएगा, यस सर और 3 8, आएगा। और आगे बताओ बेटा, एक लाइन और आएगी। 4 5 4 6 4 7 4 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट तो बी में है और 4 एलिमेंट डी में है। तो बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 कितने एलिमेंट बचेंगे, बनेंगे? 16 16। 1 5 1 6 1 7 1 8, ये तो 1 के पेयर बन गए। अब 2 के 2 5 2 6 2 7 2 8, ये बेटा 2 के पेयर बन गए सारे। फिर 3 के 3 5 3 6 3 7 3 8, ये 3 के बन गए सारे। अब 4 के 4 5 4 6 4 7 4 8, ये किसके बन गए? 4 हाँ। तो अब ये देखो, क्या ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है उसके सारे एलिमेंट बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। देखो 1 5 यहां भी है, 1 5 यहां भी है, 1 6 यहां भी है, 1 6 यहां भी है, 2 5 यहां भी है, 2 5 यहां भी है, 2 6 यहां भी है, 2 6 यहां भी है। तो क्या हम इजीली ये कह सकते हैं कि ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सबसेट होगी बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का? कि ए और सी Yes, की जो sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसका सबसेट होगी? बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है बेटा? यस नोट करो बेटा, शाबाश, फटाफट। कर लिए? यस हाँ बेटा, अगर किसी सेट में मान लो एक एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? सर 2 2। कौन कौन से? एक तो फाई बन जाएगा और एक वो खुद बन जाएगा, है ना बेटा? एक तो फाई बन जाएगा क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई क्या होता है बेटा? हर सेट का सबसेट। हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है? यस और अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हैं जैसे 1 और 2, तो उसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 4 कैसे? एक तो फाई हो गया, एक 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 बना लो, 1 बना लिया, 2 बना लिया, और एक ये खुद हो गया है ना। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हैं जैसे 1 और 2, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे बेटा? एक तो फाई बन जाएगा, एक अलग अलग बना लो,
1 अलग बन गया, 2 अलग बन गया, और एक 1 2 ये खुद हो गया। तो कितने सबसेट हो जाएंगे टोटल? 4। हाँ, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है। Yes, sir. हम्म